आज हम उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। सौर ऊर्जा से 2500 मेगावाट बिजली बनेगी। तो राज्यपाल के अभिभाषण के साथ विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के अभिभाषण के साथ सोमवार को बजट सत्र शुरू हो गया। राज्यपाल ने अभिभाषण के जरिए धामी सरकार के 1 साल के महत्वपूर्ण फैसलों के आधार पर सरकार की दशा और दिशा का खाका सदन में पेश किया। राज्यपाल ने कहा कि अगले 5 साल में राज्य को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए सरकार योजनाबद्ध तरीके से काम करेगी। सरकार ने आगामी 5 साल में राज्य में सौर ऊर्जा से 2500 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है। उत्तराखंड ऐसा राज्य है जहां उद्योग जगत के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ पीस ऑफ डूइंग बिजनेस का माहौल है। उत्तराखंड यूपी सहित देश के 553 रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत उत्तराखंड के 3 स्टेशनों समेत देश के 553 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का शिलान्यास किया। देश के 27 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 553 स्टेशनों के कायाकल्प में 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। गजल गायक पंकज उधास नहीं रहे। तो प्रसिद्ध गजल गायक पंकज उधास का सोमवार को निधन हो गया। 72 वर्षीय उधास लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उपनल कर्मचारियों का मानदेय 10% बढ़ा। तो उपनल के जरिए कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों के मानदेय में 10% बढ़ोतरी कर दी गई। सोमवार को सैनिक कल्याण सचिव दीपेंद्र कुमार चौधरी की हरी झंडी के बाद अनुसचिव निर्मल कुमार ने सभी सचिव, डीएम और विभागाध्यक्षों को मानदेय की संशोधित दरों को भेज दिया। उपनल प्रबंधन को उससे सभी संबंध विभागों को तत्काल मानदेय संशोधन की जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। उपनल कर्मचारी महासंघ के आंदोलन के दौरान 19 फरवरी को सरकार ने मानदेय बढ़ाने का आश्वासन दिया था। व्यास जी के तहखाने में पूजा जारी रहेगी। तो जिला अदालत के फैसले के हस्तक्षेप से इनकार किया। पेटीएम बैंक के विजय शेखर ने पद छोड़ा। केजरीवाल ईडी के 7वें समन पर भी पेश नहीं हुए। नैनीताल में पालिका वाहन खाई में गिरा, 1 की मौत। तो नगर पालिका का कूड़ा वाहन राजभवन मार्ग पर डीएसपी परिसर के पास अनियंत्रित होकर के करीब 500 फीट गहरी खाई में जा गिरा। वाहन सवार एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई, जबकि चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। मलिक 4 दिन के रिमांड पर सबूत जुटाएगी पुलिस। तो हल्द्वानी हिंसा के आरोपी अब्दुल मलिक की 4 दिन की पुलिस रिमांड कोर्ट में सोमवार को मंजूर कर दी। पुलिस ने उसकी 10 दिन की रिमांड मांगी थी। पुलिस हिंसा में शामिल होने के सबूत जुटाएगी। आज के भारत ने छोटे छोटे सपने देखने छोड़ दिए। तो पीएम बोले, युवाओं का सपना मोदी का संकल्प, यही विकसित भारत की गारंटी है। ज्ञानव्यापी तहखाने में जारी रहेगी पूजा। धामी सरकार नए बजट में गेम चेंजर योजनाओं पर खेल सकती है बड़ा दाव। तो प्रदेश में तेजी से हुए अवस्थापना विकास के रास्ते युवाओं के हाथों को काम देने और महिला सशक्तिकरण की गति और तेज होती दिखाई देगी। साथ में शहरों और गांवों को भी सामाजिक आर्थिक हैसियत बदलने का नया हौसला मिलने जा रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले सशक्त उत्तराखंड के संकल्प को विस्तार देने के लिए धामी सरकार नए बजट में गेम चेंजर योजनाओं का नया दांव खेल सकती है। CISCE का 12वीं का केमिस्ट्री के पेपर लीक, अब 21 मार्च को परीक्षा। तो पेपर लीक होने की सूचना पर सोमवार को होने वाली काउंसलिंग फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन के 12वीं की केमिस्ट्री की परीक्षा रद्द कर दी गई। अब यह परीक्षा 21 मार्च को होगी। यह सूचना CISCE की उप सचिव संगीता भाटिया ने आधिकारिक वेबसाइट पर दी है।
संगीत और हिंदी विषय के साथ आज से उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाएं। तो उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं आज मंगलवार से शुरू हो जाएंगी। पहले दिन हाई स्कूल में हिंदुस्तानी संगीत व इंटरमीडिएट में हिंदी विषय के साथ परीक्षा शुरू होगी। बोर्ड ने नकल रोकने के लिए परिषद, जिला व ब्लॉक स्तर पर सचल दलों का गठन किया है। 40 करोड़ से होगा 3 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास। तो उत्तराखंड के टनकपुर, काशीपुर और कोटद्वार रेलवे स्टेशन का 40 करोड़ रुपए की लागत से पुनर्विकास होगा। घूम रहे गुलदार अफसरों के विदेश दौरे पर रोक। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में बाघ और तेंदुए के हमले की बढ़ती घटनाओं पर वन अधिकारियों को तलब किया और उन्हें जमकर फटकार लगाई। हल्द्वानी में खुलेगा CGHS वेलनेस सेंटर। ओपनल कर्मचारियों का मानदेय 10% बढ़ा, तो मानदेय बढ़ाने का सोमवार को जारी किया गया शासनादेश। प्रदेश के 5115 आंगनवाड़ी केंद्र होंगे उच्चीकृत। तो हर केंद्र में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका की होगी तैनाती। मलिक और उसके बेटे पर लगाया UAPA। बिजली पानी के बिलों से लोगों को करेंगे वोट डालने के प्रति जागरूक। तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मतदान प्रतिशत बढ़ाने के दिए निर्देश। तो बिजली और पानी के बिलों से भी अब लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया जाएगा। इसके लिए बिलों पर जल्द ही चुनावी थीम नजर आएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर VRSC पुरुषोत्तम ने ये निर्देश दिए हैं। माँ बाप ने ही की थी बेटी की हत्या। तो पहाड़गंज में रहने वाली किशोरी ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि मां बाप ने प्रेम प्रसंग से नाराज होकर उसकी गला दबाकर हत्या कर ली। उन्होंने किशोरी के फांसी लगाकर आत्महत्या करने की बात कहकर सभी को गुमराह किया था। पुलिस ने आरोपी दंपति को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया। उत्तराखंड में 12 इको टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाएगी सरकार। तो 2 साल में 2 वर्ग किलोमीटर बढ़ा वन क्षेत्र। राज्यपाल का अभिभाषण। 350 बाउंडधारी डॉक्टरों को पर्वतीय क्षेत्रों में किया तैनात। फिल्म निर्माताओं को भा रही प्रदेश की खूबसूरत वादियाँ। 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए तैयारी तेज की गई। पहली बार 12:30 बजे पेश होगा सरकार का बजट। तो विधानसभा के बजट सत्र के दौरान 24 वर्ष में पहली बार प्रदेश सरकार मंगलवार को भोजनावकाश से पहले 12:30 बजे विधानसभा में बजट पेश करेगी। वित्त और संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया, सरकार नई परंपरा शुरू करने जा रही है। अभी तक विधानसभा के पटल पर भोजनावकाश के बाद शाम 4 बजे बजट पेश करने की परंपरा रही है, लेकिन इस बार यह परंपरा टूटेगी। सत्र शुरुआत प्रश्नकाल से होगी। डॉपलर रडार से पता चलेगा मौसम पूर्वानुमान। 12.75 लाख घरों में दिए गए पेयजल कनेक्शन। गर्भवतियों के लिए मील का पत्थर बनेगा कोर्ट का आदेश। तो आदेश का पालन महिला ने ग्रहण किया। BD पांडे अस्पताल में कार्यभार। आज चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में बनेगी रणनीति। वायुसेना के AN-32 विमान ने किया अभ्यास। बोर्ड से पहले बच्चे देंगे बर्फीली परीक्षा। तो उत्तराखंड बोर्ड के छात्रों को बर्फ़ में 8 किलोमीटर चलकर पहुंचना है परीक्षा केंद्र। तो 2 दिन से हो रही बारिश व बर्फबारी से कई गांव बर्फ़ से ढक गए हैं। घेस, हिमनी, बलाड़, बाड़ गांव में 1 से 1.5 फीट बर्फ़ होने से लोगों को आवाजाही में दिक्कतें हो रही हैं। बलाड़ गांव के स्कूली बच्चों का बोर्ड परीक्षा केंद्र घेस बनाया गया है। ऐसे में परीक्षार्थी करीब 8 किलोमीटर तक बर्फ़ में चलकर इस परीक्षा केंद्र पहुंचेंगे। वहीं मुख्य पर्यटन स्थल रूपकुंड, वेदनी, ओली बुग्याल, बचली बुग्याल में 3 से 4 फीट बर्फ़ पड़ी है। घेस के कुंदन भंडारी और बाण के हीरा पहाड़ी ने बताया कि बलाड़ गांव के हाई स्कूल और 12वीं की छात्र छात्राओं का बोर्ड परीक्षा केंद्र घेस है। भारी बर्फबारी कारण बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्र छात्राएं बर्फ से पटे हुए रास्तों पर 8 किलोमीटर पैदल चलकर बलाड़ से घेस पहुंचेंगे। रूसी सेना ने छोड़े ठेके पर नियुक्त भारतीय। बार एसोसिएशन अध्यक्ष को 5 प्रत्याशियों में जंग। तो बार एसोसिएशन के चुनाव आज। सचिव पद पर 8 प्रत्याशी हैं। तो बार एसोसिएशन देहरादून के वार्षिक चुनाव के लिए मंगलवार को मतदान होगा।
फ्लैट पर 20 फीट चौड़ी सड़क को संकरा कर दिया। राजभवन में लगेगी टिकटों की प्रदर्शनी। देहरादून के एक मॉल में सोमवार को आयोजित मिस्टर एंड मिस उत्तराखंड। पूर्व सचिव वीरेंद्र स्वरूप को किया नमन। बच्चों को एडमिशन देने में आनाकानी नहीं चलेगी तो राज्य के सरकारी स्कूल के हर इच्छुक बच्चे को अनिवार्य रूप से एडमिशन देना होगा। यदि कोई प्रधानाचार्य या शिक्षक इंकार करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। छात्रों ने आरटीआई की ताकत जानी। डायमंड रिंग मंगवाने के चक्कर में गंवाए 2 लाख तो दून निवासी महिला को ऑनलाइन डायमंड रिंग मंगवाना भारी पड़ गया। साइबर ठगों ने एक प्रतिष्ठित डायमंड कंपनी का कर्मचारी बनकर उनसे 2,12,000 रुपये ठग लिए। मामी से रेप के दोषी को 10 साल की कैद हुई। हमले के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन। पहाड़ी जिलों में बारिश और मैदानों में शुष्क रहेगा मौसम। तो उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में मंगलवार को बारिश एवं बर्फबारी की संभावना है। मैदानी इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा। बुधवार से 2 दिन के लिए मौसम साफ रहेगा। 1 मार्च को प्रदेश के कुछ जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। मौसम निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर एवं पिथौरागढ़ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश एवं 3000 से मीटर से ऊपर बर्फबारी हो सकती है। मौसम विभाग ने मौसम में उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में गर्जना के साथ आकाशीय बिजली चमकने का येलो अलर्ट जारी किया है। सभी जिला प्रशासन एवं आपदा प्रबंधन को अलर्ट रहने और लोगों को सतर्कता बरतने की अपील की है। दून में दिन में चढ़ा पारा, रात को सर्दी बरकरार है। यू कॉस्ट में नवाचार उत्सव का शुभारंभ हुआ। एफआरआई कर्मियों के साथ विवाद में केस। तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की नर्सरी में पौधे खरीदने गए कुछ लोगों का इंस्टीट्यूट के सुरक्षा कर्मियों और कर्मचारियों से विवाद हो गया। पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर क्रॉस मुकदमा दर्ज किया है। मंत्री आवास घेराव को आते बेरोजगारों को रोक लिया। तो शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के आवास का घेराव करने जा रहे बीपीएड एमपीएड प्रशिक्षित बेरोजगारों को पुलिस ने यमुना कॉलोनी में रोक लिया। बाद में शिक्षा मंत्री के साथ वार्ता के बाद प्रशिक्षित लौट गए। शारीरिक शिक्षा के शिक्षकों की नियुक्ति की मांग को लेकर के बीपीएड एमपीएड प्रशिक्षित बेरोजगार संघ के सदस्य सुबह यमुना कॉलोनी शिक्षा मंत्री के आवास आ रहे थे। यमुना कॉलोनी में आवास से पहले ही मौजूद पुलिस ने वहां उन्हें रोक दिया। बेसिक शिक्षकों की विज्ञप्ति जारी करें। तो बेसिक शिक्षकों के 1500 से अधिक पदों पर विज्ञप्ति जारी करने की मांग को लेकर के डायर डीलेड प्रशिक्षित का बेमियादी धरना प्रदर्शन 5वें दिन भी जारी रहा। शिक्षा निदेशालय नरूरखेड़ा में प्रशिक्षितों ने शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत को ज्ञापन देकर जल्द विज्ञप्ति जारी करने की मांग उठाई। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के। तो उत्तर प्रदेश अधिक सेवा चयन आयोग में 1828 पदों पर भर्ती निकली है। इसके लिए अभ्यर्थी 11 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं बिहार लोक सेवा आयोग में 106 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 11 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 50 पदों पर भर्ती निकली है। मैनेजर के पदों पर भर्ती निकली है, इसके लिए 4 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 314 ऑपरेटर कम टेक्नीशियन के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 18 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। 24 लॉ रिसर्च एसोसिएट के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 7 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड में अवसर तो 15 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 11 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। 347 सीनियर टीचर पद तो 6 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। यूपी SSSC में 417 कनिष्क विश्लेषक के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 15 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 1375 पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 2 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 55 असिस्टेंट के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 22 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। 75% से कम उपस्थिति पर परीक्षा से वंचित रहेंगे छात्र। तो वीर माधव सिंह भंडारी यूटीयू परिसर और संबंध राजकीय सहायता प्राप्त और स्वपोषित इंजीनियरिंग कॉलेज में 75% उपस्थिति नहीं होने पर छात्रों को आगामी ऑड सेमेस्टर परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। डीबी प्रबंधन समिति के पूर्व सचिव को किया याद। जनपद में 125 परीक्षा केंद्रों पर उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा आज से होगी। सरकारी स्कूलों में दाखिला देने से मना किया तो होगी कार्रवाई। तो मुख्य सचिव राधा द्रोड़ी ने प्रधानाचार्य और शिक्षकों को दिए सख्त निर्देश। उत्तराखंड ने 1 स्वर्ण समेत 7 पदक जीते, रचा इतिहास।
शिक्षा मंत्री के आश्वासन पर भी नहीं माने, डीएलएड प्रशिक्षित विज्ञप्ति पर अड़े। तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी करने का आश्वासन मिलने के बाद भी डीएलएड प्रशिक्षित धरने पर बैठे हैं। नरूरखेड़ा में 5 दिन से हड़ताल पर बैठे डीएलएड प्रशिक्षकों ने कहा कि जिस दिन विज्ञप्ति जारी होगी उसी दिन हड़ताल छोड़ेंगे। इस सप्ताह आ सकता है पीसीएस मेंस का रिजल्ट। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की पीसीएस मुख्य परीक्षा को 1 साल पूरा हो गया है। भर्ती रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। आयोग के सचिव जीएस रावत ने बताया कि रिजल्ट की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इस सप्ताह रिजल्ट जारी होने की उम्मीद है। उधर अभ्यर्थियों का कहना है कि आयोग ने पूर्व में एक नोट जारी करते हुए फरवरी के तीसरे सप्ताह में रिजल्ट जारी करने की बात कही थी। खेलोत्सव बैंड और सांस्कृतिक प्रस्तुति रही खास। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आशाओं ने किया विधानसभा कूच। तो पुलिस ने रिस्पन्ना पुल से पहले बैरिकेडिंग लगाकर रोका प्रदर्शनकारियों व पुलिस के बीच हुई धक्का मुक्की। सरकार के विरुद्ध की नारेबाजी। पुलिस के रवैये से नाराज आशाओं ने रिस्पन्ना पुल पर दिया धरना। विधानसभा के दौरान रूट डाइवर्ट होने से आमजन ने झेली परेशानी। सत गैरसैंण में न कर सरकार ने किया जनता का अपमान। मौसम की मार। दून अस्पताल की ओपीडी 2100 के पार हुई। तो पंजीकरण कराने से लेकर ओपीडी दवा काउंटर तक मरीजों की लंबी कतार लगी हुई है। प्रेमनगर अस्पताल में एक पंजीकरण काउंटर मरीज परेशान हुए। पशुओं के अवैध कटान में 7 लोग गिरफ्तार। 176 किलो मांस बरामद। तो पटेल नगर, कोतवाली और सहसपुर थाना पुलिस ने नया गांव, चौक और रामपुर में छापे मारकर अवैध रूप से पशु काटकर उनका मांस बेचने के आरोप में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एमडीडीए के प्लॉट के लिए 20 फीट चौड़ी सड़क कर दी संकरी। कुमाऊं विश्वविद्यालय में आवेदन 5 मार्च तक कर सकेंगे। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय ने स्नातक स्तर पर बीए, बीएससी और बीकॉम की वार्षिक पद्धति के तहत प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष की मुख्य परीक्षाओं के लिए आवेदन पत्र ऑनलाइन आमंत्रित किए हैं। अंतिम तिथि 5 मार्च है। आज नहीं चलेगी संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। एरीज में विज्ञान कार्यक्रम कल निःशुल्क होगा प्रवेश। तो अंतरिक्ष विज्ञान में रुचि रखने वाले लोगों, युवाओं व बच्चों को एरीज आमंत्रित कर रहा है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर एरीज में सभी लोगों के लिए निःशुल्क प्रवेश रखा गया है। 1000 से अधिक केंद्रों पर आज से परीक्षा। उत्तराखंड में बारिश के साथ होगी मार्च की शुरुआत। तो मौसम में लगातार परिवर्तन हो रहा है। दिन में गर्मी का एहसास हो रहा है तो रात में ठंड पड़ रही है। 0.24% युवाओं को ही मिली निजी नौकरी। तो राज्य का सेवा योजन विभाग युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने में फिसड्डी साबित हो रहा है। साल भर में मात्र 2161 बेरोजगार युवाओं को ही सेवा योजन विभाग के रोजगार मेले से निजी संस्थानों में नौकरी मिल पाई। विकसित उत्तराखंड की राह पर सरकार। तो राज्यपाल ने भाषण के जरिए सरकार के 1 साल के फैसलों के आधार पर पेश किया प्रदेश सरकार की दिशा का खाका। आज पेश होगा उत्तराखंड की उम्मीदों का बजट। 6 सैनिक कल्याण अफसर नियुक्त हुए। गैरसैंण में सत्र न होने के विरोध में रावत का धरना। विधायकों की मांग पर देहरादून में सत्र। कार्यमंत्रणा की बैठक पर पक्ष विपक्ष आमने सामने आया। पिथौरागढ़ में मेडिकल वेस्ट पर रिपोर्ट दें। 18,000 वेतन की मांग पर डटी महिला कर्मी। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, मिनी कर्मचारी कार्य बहिष्कार सोमवार को जारी रहा। मनरेगा मजदूरी नहीं देने पर नाराजगी जताई। अल्मोड़ा में कैंटर स्कूटी की भिड़ंत से किशोर की मौत। तो अल्मोड़ा ताकुला मोटर मार्ग के घनेली के पास कैंटर और स्कूटी की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में स्कूटी सवार किशोर की मौत हो गई। मानदेय भुगतान और पद स्वीकृत करने की मांग की। पानी के टैंक में गिरकर 6 साल के बच्चे की मौत। रुड़की से खबर आई है। गंदे पानी के टैंक में गिरकर मासूम की मौत हो गई। पुलिस ने 8 को हिरासत में लिया। भगवानपुर बस स्टैंड से कब शुरू होगा बसों का संचालन। 5-5 हज़ार के 3 इनामी धरे गए। संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत। मंगलौर से खबर आई है। झबरेड़ा में चाकू के साथ युवक को पकड़ा गया। कलियर में बलवा मारपीट में 18 आरोपियों पर केस दर्ज किया गया।
कर्मचारियों पर ऑफिस से नकदी चुराने का आरोप केस दर्ज। तो मंगलौर से खबर आई है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को राज्यकर्मी घोषित करें। जनपद में बोर्ड परीक्षा के लिए 118 केंद्र बनाए गए हैं। घर में लगी आग से फटा सिलेंडर, नुकसान। तो हरिद्वार से खबर है। सिडकुल थाना क्षेत्र में देर रात एक मकान में आग लग गई। आग फैलने से एलपीजी गैस सिलेंडर फट गया, साथ ही घर में रखा सामान जलकर राख हो गया। शोभा यात्रा में निकली झांकियों ने मन मोहा। पिथौरागढ़ पंतनगर के बीच उड़ा 19 सीटर विमान। तो पिथौरागढ़ के पंतनगर से सीधे विमान सेवा से जुड़ जाने से सीमांत के लोगों में उत्साह। 6 दिन चलेगा सोर पंतनगर के बीच विमान। टनकपुर स्टेशन का 14 करोड़ से सौंदर्यीकरण किया। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में हिमपात हुआ। गंगोली हाट में व्यापार मंडल ने भरा पर्चा। सर्वर डाउन रहने से बैंक में काम ठप, ग्राहक लौटे। चमोली में बर्फबारी वाले केंद्रों पर बोर्ड परीक्षा कराना चुनौती है। रुद्रप्रयाग में 6,815 छात्र देंगे बोर्ड परीक्षा। वन अफसरों के विदेश दौरे पर सीएम ने लगाई रोक। देहरादून जू में 2 रॉयल बंगाल टाइगर लाए गए। 16 साल में 34% बढ़ गए गुलदार। 7वें वेतनमान के बकाया एरियर के लिए धरना दिया। हाईवे से टोल तक किसानों का विरोध प्रदर्शन। किसानों की राह में रोड़े खड़े कर रही सरकार। भगवानपुर टोल प्लाजा पर किसानों का प्रदर्शन। दिल्ली कूच की चेतावनी दी। बैदराबाद में किसानों ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यालय को लेकर के विवाद में 2 पक्ष आपस में भिड़े। सिकंजा अब्दुल मलिक पर यूएपीए में कार्रवाई की गई। तो बनबुलपुरा हिंसा के आरोपी के खिलाफ पुलिस ने 16 धाराओं में दर्ज किया मुकदमा। वांछित मोईद का 19वें दिन बाद भी पता नहीं लगा। पॉक्सो में दोषी शिक्षक को बर्खास्त किया। तो भीमताल से खबर आई है। जिम कॉर्बेट रेस्क्यू सेंटर से 2 बाघ देहरादून चिड़ियाघर भेजे गए। हादसा, स्थानीय युवाओं ने संभाली रेस्क्यू की कमान। तो हादसा होने की खबर लगते ही मलीताल डीएसपी समेत आसपास के क्षेत्र में तमाम युवा ठंडी सड़क क्षेत्र पहुंच गए, जिससे भारी भीड़ भी जमा हो गई। रामनगर में युवक पर बाघ का हमला। तो दिल्ली से गैरसैंण जाने के दौरान कार से उतरे व्यक्ति पर अल्मोड़ा जिले के दानापानी क्षेत्र में बाघ ने हमला कर दिया। सोमवार दोपहर हुई घटना में घायल को इलाज के लिए रामनगर लाया गया, लेकिन हालत गंभीर होने पर उसे हायर सेंटर रेफर किया गया। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 12 इंस्पेक्टरों के तबादले किए गए। सीपीयू कर्मी को कुचलने की कोशिश। तो हल्द्वानी से खबर आई है। तो चेकिंग कर रहे एक सीपीयू कर्मी को टक्कर मारकर कार चालक फरार हो गया। पिथौरागढ़ के युवक ने झील में कूदकर जान दे दी। बंदी की चित्रकारी ने अफसरों का दिल जीता। आशा आंगनवाड़ी समेत 4 यूनियनों का विधानसभा कूच। गैरसैंण में विधानसभा सत्र न कराने पर हरीश रावत मौन उपवास पर बैठे। 2 किलोमीटर का रास्ता 1.5 घंटे जाम में उलझे लोग। वरिष्ठ आईएएस हरिचंद्र सेमवाल मैक्स अस्पताल में भर्ती हुए। 75% से कम उपस्थिति पर परीक्षा से वंचित रहेंगे छात्र। ईई ने पेयजल योजना का निर्माण रोका। रविवार रात केवट मोहल्ले में दहाड़ मारता रहा गुलदार। तो श्रीनगर से खबर आई है। गंगा किनारे चलाया स्वच्छता अभियान। अनुदेशक के 370 पदों के लिए आवेदन शुरू। तो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अनुदेशक संवर्ग के 370 पदों पर सीधी भर्ती के लिए रविवार को ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ कर दिए गए। इच्छुक अभ्यर्थी उत्तराखंड सेवा चयन आयोग UKTPLSC की वेबसाइट पर इन समूह गौ के रिक्त पदों के लिए 16 मार्च 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। देहरादून चिड़ियाघर के शान बढ़ाएंगे बंगाल टाइगर। गुलदार के बढ़ते हमलों पर मुख्यमंत्री सख्त अधिकारियों को लगाई फटकार। विद्यार्थियों ने रैली निकाल मतदाताओं को किया जागरूक। अल्मोड़ा में न्यूनतम तापमान 0 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। तो बागेश्वर में छाए बादल, हिमपात की संभावना। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने भरी हुंकार।
कैंटर और स्कूटी की भिड़ंत, एक की मौत हो गई। मेडिकल वेस्ट खुले में फेंकने पर हाई कोर्ट ने मांगी रिपोर्ट। कुमाऊं के 12 इंस्पेक्टरों का तबादला, लोकसभा क्षेत्र बदला गया। सत्र के पहले दिन विधानसभा भवन के बाहर शक्ति प्रदर्शन किया। गुजरों के डेरे में दहशत का बसेरा, बच्चे को मारने वाले गुलदार को गोली मारने के आदेश जारी किए। राजधानी पहुंचे जंगल के 2 राजकुमार। माफिया ने धोखाधड़ी कर बेची जमीन, दाखिल खारिज भी हुआ तो जन सुनवाई में 97 शिकायतें पहुंची। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। गैरसैंण बजट सत्र के लिए हरीश रावत ने किया मौन उपवास। लाइन चालू होते ही फूटी जलधाराएं, लाखों लीटर पानी हो रही बर्बाद। परीक्षा देने के लिए गुजरना होगा बर्फ से भरी डगर से। ओली में 6000 पर्यटकों ने चेयरलिफ्ट से सैर की। बर्फ से ढके खेत खलियान, रास्तों पर फिसलाना, चारा पत्ती लकड़ी का संकट। थराली से गंगोत्री तक हाईवे बंद है। वायुसेना का AN-32 विमान ने किया अभ्यास। स्कूटी फिसली, चालक सड़क पर और साथी खाई में गिरने से घायल हो गया। पुलकित ने कोर्ट में स्वयं रखा पक्ष तो अंकित हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य ने अपर जिला एवं सत्र न्यायालय कोटद्वार से केस को सत्र न्यायाधीश पौड़ी की अदालत में ट्रांसफर किए जाने के लिए अदालत में स्वयं अपना पक्ष रखा। कोदा झंगोरा खाएंगे, भू कानून लाएंगे तो मांगों को लेकर किसान संघ नेताओं ने निकाली युवा आक्रोश रैली। चमोली के संवेदनशील केंद्रों के लिए नहीं मिले सुरक्षाकर्मी तो चमोली में 17 और रुद्रप्रयाग में 4 केंद्र संवेदनशील हैं। धारा 144 लागू रहेगी। उत्तराखंड में 12 इको टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाएगी सरकार। बिकवाली से सेंसेक्स 353 अंक टूटा, 1.02 लाख करोड़ रुपए डूबे। तो घरेलू शेयर बाजारों में सोमवार को लगातार दूसरे कारोबारी सत्र में गिरावट रही। कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच IT, धातु और कंज्यूमर ड्यूरेबल उत्पाद बनाने वाली कंपनियों के शेयरों की बिकवाली से सेंसेक्स 352.67 अंक की गिरावट के साथ 72,790.13 पर बंद हुआ। घर में भारत की बादशाहत कायम, लगातार 17वीं श्रृंखला पर कब्जा। 2012-13 में घरेलू मैदान में अजय है भारतीय टीम। 50 में से 39 टेस्ट में मिली है विजय। DPR तैयार, 30 करोड़ से बनेगा 313 मीटर लंबा अन्य की हेतमपुर पुल। शहर में जल निकासी की बड़ी परियोजनाएं अब तक हैं अधूरी। फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में अरवान बना विजेता। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू। दोस्तों पर किया जानलेवा हमला, खाना बनाते समय सिलेंडर फटने से लगी भीषण आग। दिल्ली आंदोलन के समर्थन में गरजे किसान। हल्द्वानी में सरकारी जमीन के अवैध कारोबार का बड़ा खुलासा, मलिक और उसके बेटे पर लगाया UAPA। पालिका का कूड़ा वाहन खाई में गिरा, एक की मौत हो गई। तो DSB रोड पर हुआ हादसा, चालक गंभीर, एक अन्य की तलाश जारी है। ट्रैक्टरों के साथ किसानों ने निकाला सांकेतिक मार्च। डंपर ने स्कूटी सवार को रौंदा। पिथौरागढ़ के युवक ने नैनी झील में कूदकर जान दे दी। 2 मार्च तक बंद रहेगी चर्म रोग की OPD। तो हल्द्वानी से खबर रही है। अब घर बैठे बनाएं रोडवेज बस का मासिक पास। लकलद चोटियां, सर्द हवाओं तो पहाड़ों पर घूमने क्यों ना आए। तो हिमपात के बाद मुनस्यारी में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। पिथौरागढ़ पंतनगर विमान सेवा शुरू हुआ। पिथौरागढ़ और चंपावत में 15,570 बच्चे देंगे परीक्षा। जागेश्वर में सड़क के लिए कटेंगे देवदार के 1000 पेड़। ट्रक स्कूटी की भिड़ंत में 11वीं के छात्र की मौत। स्कूटी सवार दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। ट्रक चालक फरार हुआ। परीक्षा में नकल रोकेंगे 15 उड़न दस्ते। तो आज से शुरू हो रही उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं। ब्लॉक स्तर पर BO के नेतृत्व में सचल दलों का गठन किया गया है।
3 ग्राम पंचायतों में सड़क के लिए प्रदर्शन किया। रेलवे स्टेशन पर वर्षा अमृत पीएम ने किया शुभारंभ। एनएच किनारे ट्रैक्टर रोक आंदोलन को दी रफ्तार। नौकरी की तलाश में निकले युवक का शव नहर किनारे पड़ा मिला, तो काशीपुर से खबर आई है। आज मिड डे मील नहीं बनाएंगी भोजन माताएं, अनिश्चित हड़ताल पर शुरू, बोली मतदान कर्मियों के लिए नहीं